प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपनी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान। आशा करती हूँ आपने उस वीडियो को अच्छे से सुना होगा और उसकी जो व्याख्या है उसे भी समझा होगा। तो आज की जो कविता है वो है नागार्जुन की कविता। दूसरी कविता है ये फसल। आज मैं पहले उसके सार से आपको अवगत कराऊंगी। तो देखिए, फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। यू ऑल नो सृजन मीनिंग क्या होता है। सृजन क्या होता है? जब हम किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं, क्रिएटिविटी हम जिसको बोलते हैं। बोलचाल की भाषा की यति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर से कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। आप इस कविता में ये समझेंगे कि फसल को उगाने में, एक फसल को तैयार करने में किन किन का योगदान होता है। ठीक है, कौन कौन अपना सहयोग देता है, कैसे देता है, किस तरह से देता है। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कवि नागार्जुन यहाँ बता रहे हैं कि फसल एक या दो नदियों के पानी से तैयार नहीं होती। फसल को सींचने के लिए अनेक नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर एक फसल तैयार होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहता है कि फसल एक या दो किसानों की मेहनत से नहीं, बल्कि लाखों, कोटि कोटि होता है करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। किसके हाथों के स्पर्श की गरिमा? अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फसल किसके हाथों से तैयार होती है। तो फसल को उगाने में किसान का जो योगदान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसान क्या करता है? लाखों करोड़ों किसानों के हाथों से ही, हाथों की महिमा से ही एक फसल जो है, हाथों के स्पर्श से ही एक फसल जो है वो फलती और फूलती है। किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही एक फसल क्या है, फलती और फूलती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। कवि कहता है कि फसल एक या दो की नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी से तैयार होती है। हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, गुणधर्म का मीनिंग क्या है यहाँ पर? गुणधर्म होता है मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व। हर एक मिट्टी की अपनी एक अलग गुणवत्ता है, एक अलग क्वालिटी है। ठीक है, हर एक मिट्टी की अलग विशेषता है। यू ऑल नो कि अलग अलग तरह की मिट्टी होती है और फसल को उगाने में अनेक तरह की मिट्टियों का क्या होता है, योगदान होता है। फसल क्या है? फसल और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है वह। कवि कहता है कि आखिर फसल है क्या? अब प्रश्न ये पैदा होता है कि फसल और कुछ नहीं, वह क्या है? नदियों के पानी का जादू है। ठीक है ना, अनेक तरह की नदियों से तैयार होने वाली है। क्या है फसल? अनेक तरह के नदियों के पानी से तैयार होने वाली है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल? किसानों के हाथों की, क्योंकि किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही एक फसल जो है वो फलती फूलती है। किसान कब से उम्मीद लगाकर बैठता है कि उसकी फसल आज हरी भरी हो जाएगी। ठीक है, आज कटने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, एक बच्चे की तरह वो उसकी देखभाल करता है। समय समय पर खाद देना, समय समय पर दवाइयाँ देना, ठीक है, समय समय पर उसकी सिंचाई करना, ये सब कार्य किसके होते हैं? किसान करता है अपनी फसल के लिए। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। वी ऑल नो कि अनेक तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, हर एक मिट्टी की अपनी क्या है, अलग विशेषता है, अलग गुणधर्म है। गुणधर्म होता है उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, खनिज पदार्थ जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाए रखते हैं। ठीक है, अब जितनी मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी, फसल उसमें उतनी ही अच्छी होगी। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर होता है बदला हुआ रूप। फसल क्या है? सूरज की किरणों का एक बदला हुआ रूप है। हम सभी को पता है कि जब हम फसल उगाते हैं तो वो स्टार्टिंग में कैसी होती है? शुरुआत में हरे रंग की होती है और जब पककर तैयार होती है, सूरज की किरणों का उसमें भरपूर योगदान होता है एक फसल को पकाने के लिए।
ठीक है ना। सूरज की किरणों के कारण उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, येलो से रंग का होता है, पीले रंग का हो जाता है, और फसल कटने के लिए तब तैयार हो जाती है। इसलिए कवि कह रहा है कि फसल जो है वो सूरज की किरणों का एक बदला हुआ रूप है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा होता है सिकुड़ा हुआ, ठीक है ना। सिमटा हुआ क्या होता है, सिकुड़ा हुआ, संकोच है हवा की थिरकन का। थिरकन होता है बहने का। एक फसल को तैयार करने में हवा भी अपना महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती है। हवा जो है फसलों को जीवन प्रदान करती है। हवा क्या करती है, फसलों को जीवन प्रदान करती है। एक हवा के कारण ही क्या होती है, फसल जो है खेतों में लहराती है। खेतों में क्या होती है, लहराती है। इसलिए जो फसल है वो हवा का एक सिकुड़ा हुआ रूप है। तो बच्चों, अब हमारी ये दोनों कविताएं हो चुकी हैं। आशा करती हूँ कि आप इस कविता की व्याख्या को अच्छे से सुनेंगे और अपनी उसके अनुसार अगर आप लिखना चाहते हैं अपने फ़ायदे के अनुसार तो आप इसे लिख भी सकते हैं। अगली कक्षा में हम इससे रिलेटेड जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।